ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप यही एक चीज खा लेते हैं तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आने वाले समय में आप इतने धनवान बन जाओगे जितना आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे अगर आप 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यही एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा मैंने बताया कि आने वाली 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, 21 सितंबर 2025 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों, यह आश्विन मास में लगने वाला सूर्य ग्रहण पूरे के पूरे 142 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रहा है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 21 सितंबर सूर्य ग्रहण पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 21 सितंबर सूर्य ग्रहण पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, सूर्य ग्रहण पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सूर्य ग्रहण के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 142 वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी पड़ने जा रही है, और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में यह ग्रहण हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सूर्य ग्रहण की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार साल 2025 में कुल 4 ग्रहण है, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 21 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का ये दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर दोस्तों, ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य का अधिकांश भाग ढके लेगा, और 21 सितंबर का लगने वाला यह सूर्य ग्रहण
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार थोड़े से उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो जरूर ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर महादेव जी की कृपा किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। इसीलिए अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए। दोस्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा खगोलीय और ज्योतिषीय घटना होगी जिसका असर हर इंसान के जीवन पर पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात लगभग 11:02 से शुरू हो। इसके बाद यह ग्रहण लगभग 1:13 पर अपने चरम यानी अधिकतम अवस्था में होगा और फिर धीरे धीरे घटते हुए यह ग्रहण मध्य रात्रि लगभग 3:24 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 25 तक चलेगा। अब भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी पूर्ण छाया रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध जैसे न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है, उसका सूक्ष्म प्रभाव पूरी पृथ्वी के हर जीव पर पड़ता है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल भी मान्य होता है और इस दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि करने की मनाही होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन किया जाने वाला दान कुंभ दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। सूर्य ग्रहण के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। सूर्य ग्रहण के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। सूर्य ग्रहण के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है।
इसके अलावा चंड दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। वही धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है, खट्टे पदार्थ। खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह है नशे से संबंधित पदार्थ। सूर्य ग्रहण के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और अन्योन्यता के कारण बयान करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंकता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। सूर्य ग्रहण के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है।
इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ी जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ये मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को ये भोग अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।